हेलो एवरीवन, वेलकम। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए एबीएसटी के लिए, पेपर वन के लिए स्पेशली। तो आज देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉलेज लेक्चर आरपीएससी के लिए। अब अपन बहुत कम समय के अंदर पर कैसे बने, अब इसका जो मेन टॉपिक है हमारे पास में, क्या कैसे कब और कितना पढ़ें, किसको कितना वेटेज देना है, उसके ऊपर हम टॉपिक वाइज कंसिडर करेंगे। और उसके साथ में मैंने बुक्स भी आपको सजेशन करी है यहाँ पर कि आप इस तरह की बुक्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ पर कि जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वही सबसे टॉप बुक्स है या सबसे अच्छी बुक्स है। ये मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, किसी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदार नहीं हूँ। कल के दिन आपको सिलेबस मैच नहीं होता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता और आपने मेरी एडवाइस ले ली, तो मैं उसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं अपने बिल्कुल गुड फेथ के अंदर सबसे अच्छी जो एडवाइस है जो मेरे छोटे भाई बहनों के लिए हो सकती है, वही मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा लगभग मैंने पूरा सिलेबस मैंने कट पेस्ट किया है। तो हो सकता है कोई टॉपिक मेरे से गलती से रह गया हो, तो बाई मिस्टेक ऐसा हो सकता है। बाकी मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज बांट दिया उस सिलेबस को। जैसे कि आपका पहला पेपर दिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसने रख दिया होगा, लेकिन बेसिकली आपने देखा होगा इसका सिलेबस है वो 11th-12th की बेसिक अकाउंटिंग और कुछ नहीं है। 11th-12th का बेसिक अकाउंट का आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, मैंने यहाँ प्रायोरिटी भी सेट करी है और आपके लिए मेटेरियल भी लिखा है कि मेटेरियल कहाँ से आएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो मेटेरियल है इसके अंदर मुझे लगता नहीं मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत है। बुक कीपिंग वगैरह सब कुछ है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी इसमें नॉर्मल जो दिए हुए हैं ये सबके सब है। आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट या प्रिंसिपल कन्वर्सेशन की बात करें तो ये आरपी से जूनियर अकाउंटेंट नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक कुछ कुछ टॉपिक्स में जूनियर अकाउंट मिल जाएंगे और 11th-12th की बुक्स में तो सारे टॉपिक है ही सही। तो आपके पास में जो भी सूटेबल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको ले। अब ये मत पूछना कि 11th-12th की बुक्स में हमारे उस समय थे अब नहीं है, अब ये 11th-12th की बुक कहाँ से मिलेगी। 11th-12th की बुक से कहीं पे से मिल जाएगी और आपके पास आपकी बुक्स भी होनी चाहिए। अब नहीं है तो उसका तो मैं भी क्या करूँगा, ठीक है। तो ये जो सारा टॉपिक है इसके बारे में मैंने बता दिया कि सारा टॉपिक आप कहाँ से स्टडी करेंगे। 11th-12th की जो बुक्स है या फिर आरपी से जूनियर अकाउंटेंट नोट्स है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ आप इससे तैयारी कहाँ से कर सकते हो। यदि सीपीटी के अंदर भी यदि आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, सीपीटी नोट्स के अंदर भी आप कर सकते हो। आरपी जूनियर अकाउंट को भी आप कैंसिल कर सकते हो। आपको यदि सीपीटी के नोट्स आपको कहीं से मिल रहे हैं या सी एस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव के अंदर भी ये सब सिलेबस होता है, तो वहाँ से वहाँ ले सकते हो। बाकी 11th-12th की जो बुक्स है वो मोर देन सफिशियंट है, वहीं से आप सिंपल लीजिए। इसकी प्रायोरिटी मैंने रैंक इसको फर्स्ट रैंक दी है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप समझेंगे कि फर्स्ट रैंक को सेकंड रैंक थर्ड रैंक का क्या मतलब था। फर्स्ट रैंक मतलब कि सबसे पहले आपको स्टडी करनी है, तो इसको अपन ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर इसी का टॉपिक अकाउंटिंग का टॉपिक है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड, इसके अंदर बात की गई है। तो देखिए, इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या स्टडी करिए, ये डाटा आपको ऑनलाइन चार्ट के अंदर मिल जाएगा और वहाँ पर जो वर्बली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख जाएगी। तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट आउट निकालिए। इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी पे दी, मतलब इस जो फर्स्ट रैंक की जो चीज़ें उनको सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी की उसके बाद में स्टडी करेंगे। ज़्यादा डीपली हम इसमें स्टडी नहीं करनी है। इनको हमें जो बेसिक जो चीज़ें वो नंबर याद करने हैं आपको। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप अमलगमेशन हो गया। तो ये जो चैप्टर है बेसिक बेसिक चैप्टर्स, ये मैंने इतने सारे आपको नाम लिए, शायद हो सकता है एक क्वेश्चन दिन में से बन जाए, ठीक है ना। मैं पूरा कॉन्फिडेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने नाम ले लिया वो इंपॉर्टेंट नाम है। तो आपको पूरे जो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड IFRS है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो पूरे याद नहीं करने, लेकिन जो मैंने नाम लिए हैं बेसिक इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है। जो मतलब आप इनको आप कैसे पहचानेंगे भाई इंपॉर्टेंट कैसे हैं। जिन जिन चैप्टर्स के नाम आप बार बार देखते हुए आए थे बीकॉम एमकॉम के अंदर, वो सारे चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डेप्रिसिएशन हुआ आपके लिए बार बार देखते हुए हम आए थे। जैसे हम अमलगमेशन, जैसे हमें लिक्विडेशन हमने पढ़ा कैश फ्लो हमने पढ़ा, फंड फ्लो। तो ये सब चीज़ें हम पहले से पढ़ते हुए हैं। जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यू गुडविल और अकाउंटिंग पॉलिसीज किसके अंदर ये है ना, और डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज का हो गया। कुछ इस तरह चीज़ें हैं, वैल्यूएशन स्टॉक हो गया। तो ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है, इनके यहाँ पर जो नंबर है वो याद रखेंगे कि कौन से किस में दिया हुआ है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इजी कोइंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वापस इसी के अंदर टॉपिक में था, इसको तीसरे पार्ट में यहाँ पर रख दिया। ये रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शन, ये फाइनेंशियल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आपको 11th-12th की बुक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ मिल जाएगा सीपीटी नोट्स मिल जाएगा, आरबीआई जूनियर अकाउंट थोड़ा बहुत मिल सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई जूनियर अकाउंट आप यहाँ काट सकते हो, शायद यहाँ पर दोनों ही में बहुत कम सिलेबस वहाँ पर मिलेगा। तो 11th-12th की बुक सबसे बढ़िया है और सीपीटी के जो सीपीटी है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। अब सीपीटी के नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे वो भी बताऊंगा। इसको वापस मैंने फर्स्ट रैंक पे दिया। ये बहुत स्पीडली आपको करना है। इसके अंदर कैसे करना है, आपको सारे कंसेप्ट आपको करने हैं, ठीक है। बोझा थ्योरी पे नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे हुआ था, जो कंसेप्ट लिखे आते हैं वो आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। और उन कंसेप्ट करने के बाद उन पर जो डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे
आप जैसे फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट कर रहे हो तो इसके आप टिपिकल एंट्री से एक टिपिकल बड़ा क्वेश्चन ले लिया, उसका आप समझ लें, उसका एग्जांपल ले लें, उसको आप साथ में समझ लें, और आप बस बहुत है आपके लिए। आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको सोल्यूशन कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि आप पूरी बुक के सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। टिपिकल एक बड़ा एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल आपने ले लिया और वहाँ में कर लिया। डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये शेयरिंग रेशो वगैरह इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होता है ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सारे आपको यहाँ पर यहाँ पर बताए गए, ये सारे डाटा 11-12 में आराम से इजी गोइंग मिल जाता है। डीपली बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, जैसे आप टॉपिक हेडिंग वाइज बीच में समझ जाता है, जैसे डेट्स ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट पार्टनर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहाँ से एक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वो वर्किंग आपको समझनी है, ताकि क्वेश्चन आपको सीधा वहीं पर कंसेप्ट पर डिपेंडेड आएगा क्वेश्चन। अब इसके बाद में बात करते हैं प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग और ये वॉवेज अकाउंट्स। तो ये क्या है, ये कहीं पर अपन शायद मैंने नहीं जितना मुझे पता है कि ये 11-12 का अकाउंटिंग में कहीं पर नहीं मिलता। ये एमकॉम की एफए बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक आती है, वहाँ पर मिल जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन सर्च करते हो, स्पेलिंग गलत हो गया, या फिर आप थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप इसे नहीं रखें, इसे आप मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे दी है, मतलब आप इसको छोड़ सकते हो। थर्ड प्रायोरिटी का मतलब था यही कि हम इसे छोड़ सकते हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें नहीं करने थे, ताकि हम अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उनके अंदर हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आए। ठीक है, इनको आप सर्च करोगे तो टाइम लगेगा, इनके अंदर ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा बनने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल पहली बार है, इनिशियली पहली बार जुड़े गए, किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में आते ही नहीं है। तो आते ही नहीं तो हम भी एग्जाम का माइंड टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह क्वेश्चन हमें पुटअप करने वाला है। तो इतना बड़ा लेंथ है, हम कुछ बढ़कर जाए इससे बढ़िया कि हम उसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हम बोल सकते हैं कि 11-12 का बेसिक है, वो यहाँ पर एक बुक है, वो आपकी एक बुक यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड लेते हैं अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये सारे जो टॉपिक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे टॉपिक्स है, ये आप बीकॉम की जो कॉर्पोरेट बुक है उससे करेंगे। अब देखिए बीकॉम की कॉर्पोरेट बुक से उसके अंदर आप इसको इतना फर्स्ट रैंक प्रायोरिटी भी देनी, मतलब आपको करना जरूरी है ही सही इसको यहाँ पर। ठीक है, और ये बुक पूरी जो टॉपिक था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये मैंने सेकंड रैंक पे दी थी। जो पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप इसे दूसरे वाले मंथ में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ मंथ्स में डिवाइड किया सिलेबस को, तो पहले मंथ में नहीं, सेकंड वाले मंथ के अंदर आप लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जो सबसे पहली बात है, ये शेयर कैपिटल इशू वगैरह ये आपके आपके 11-12 के अंदर भी थे। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर वगैरह, तो ये इतने लेंथी नहीं है आपके लिए। इसके अंदर आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आया करते, जो एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आया करते, वो क्वेश्चन आपको इसमें करना है। बड़े क्वेश्चन आप इसमें सोल्व नहीं करने। जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एडजस्टमेंट के होते हैं, जो आपको 3-4 या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह क्वेश्चन आप इसके अंदर मतलब इसमें सोल्व करना है। बोनस टू राइट शेयर, ये सारा सारा जो है इसमें बड़े क्वेश्चन की अपेक्षा एक तो आपको क्या लगना है, पूरा कंसेप्ट पढ़ना है कि भाई कोई भी वर्किंग हो रही है, तो यदि डिबेंचर डिस्काउंट जारी किया है तो उसकी क्या एंट्री होती है, रिडम्पशन करना डिबेंचर का क्या होना है, उससे इन्वेस्टमेंट के अंदर रखा जा रहा है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट उसका हो रहा है। तो ये सब तो हमें करना है, लेकिन बड़े क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है वही सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद में वैल्यूएशन गुडविल सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, इनके जो ओपनिंग जो रूल्स है वो देखना है। अमलगेशन ऑफ कंपनीज के जो ओपनिंग रूल्स है वो देखना है। अकाउंट्स होल्डिंग कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये सारे आपने जो रूल्स है वो देखने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े लेंथी क्वेश्चन आप इसका नहीं कर सकते हो, कि इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और इतना बड़ा क्वेश्चन वो वहाँ पर नहीं पूछता है। तो आपको, तो इन शॉर्ट में ये बोलूँ कि आपको यहाँ के कंसेप्ट लेने हैं, कंसेप्ट के साथ में छोटे एग्जाम्पल है क्वेश्चंस लेने हैं। आप चाहो तो केवल कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम सोल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स का आंसर वहीं पर होता है, तो आपको सब कुछ लिखना नहीं होता है, आपको वहाँ पर केवल तुरंत देख सकते हो, क्योंकि हमें वहाँ पर कोई सोल्यूशन रिटर्न में तो देखा जाना नहीं है नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव जो हमें सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें केवल। तो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पर ले लिए, आपको इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है कि हाँ भाई सबसे पहले स्टडी करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह के टॉपिक्स इसके अंदर जोड़े गए हैं, वापस वही चीज़ कि एक अकाउंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर जोड़ा गया है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग और सोलिसिटर्स और अकाउंटिंग हॉस्पिटल्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं पर मिलने वाली ही नहीं है, सच बात तो ये है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग फिर भी मिल जाएगी आपको, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आपको मिल सकती है कहीं पर, लेकिन बाकी जो बताया गया है इसके अंदर वो कहीं पर जल्दी से मिलने वाला नहीं है। तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और वहाँ से थोड़ा बहुत जो डाटा मिले वो आप स्टडी कर लीजिए। इससे आप थर्ड प्रायोरिटी पर रखेंगे, मतलब आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, सबसे लास्ट में टाइम बचे तो हमें इसे देखना है, नहीं तो आप इसकी स्टडी नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग यदि बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो सिलेबस बांटा गया है मेरे द्वारा, तो वो देखिए कैसे, ये भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर चलेगा कि आपको है ना कंसेप्ट लेना है, और कंसेप्ट के साथ में छोटे जो उसके साथ में जो एग्जांपल्स दिए हैं वो देखना है। क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करने, या आप आराम से कोस्टिंग की जो बुक है उससे कर सकते हो। उसमें कई जगह ना आपके चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं आपके पास में, तो उन चार्ट्स के अंदर जो भी और जो मेनली बताऊं कि डिफरेंस वाले जो टॉपिक्स होते हैं कि भाई आप दो टॉपिक आपको दिए हुए हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस का आपने कीज दी हुई रहती है उनके पास में, तो डिफरेंस आप जरूर याद करके जाएँ। कोई सा भी टॉपिक जहाँ जहाँ भी हमको डिफरेंस समझाया जा रहा है, तो आप समझेंगे उसमें एक कंसेप्ट छुपा रहता है कि इनमें डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंसेस के जो चार्ट है वो सारे सारे आप स्टडी करके जाएंगे। ठीक है,
अब इसके अंदर जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन की बुक से आप स्टडी आराम से स्टडी कर सकते हो। यदि आप इसके अलावा आपने ऑलरेडी सी एस की कोई बुक है वो आप स्टडी करते थे उससे और आपको ईजी लगती है तो आप उससे स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रेफर करूँगा कि इसमें सी एस के अंदर कुछ बुक्स ऐसी आती है जो मतलब IPCC या CS एग्जीक्यूटिव या फाउंडेशन किसी भी कहीं के भी हो सकती है, जिसके अंदर ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि कोस्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी कोस्टिंग में जो क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो लॉ से, कोस्टिंग के जो प्रॉपर लॉ है उससे संबंधित कम होते हैं, बल्कि वो आपकी मैथमेटिक्स चेक करते हैं, है ना। मैथमेटिक्स संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको CS बुक से मिल जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे वो क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें स्टडी कीजिए। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रैंक पर रखा गया है इस सिलेबस का आपको। इसके बाद में इसी के अंदर ये चीज़ें जोड़ी गई थी कि ट्रांसफर प्राइजिंग, लाइफ साइकिल कोस्टिंग वगैरह, इस तरह की जो कोस्टिंग है वो जोड़ी गई थी। ये जो है वो आपके एमकॉम के बुक्स में मिलेगी, और फिर यदि वहाँ भी नहीं मिलती है तो फिर आपको ये ऑनलाइन देखना पड़ेगा। इसको आप थर्ड प्रायोरिटी पर रखेंगे। वापस यही है कि ये जनरली कहीं पर कॉमर्स कंपटीशन में ये टॉपिक नहीं आते हैं, फिर भी इनको यहाँ पर रख दिया गया है, तो इनको यहाँ पर इस पर डाला गया है। तो आपको ये मानकर डाला गया है कि मतलब आपको परेशान करने वाली बात हो गई है। यहाँ पर हम नहीं अनुमान लगा सकते कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पुटअप करने वाला नहीं, कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट वगैरह सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। इनमें तो आपको जब पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर एक टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, ABC कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं, वो उसी बेस पर मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर डिवाइड किया आपके सिलेबस को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये टॉपिक इसको अपन छोड़ सकते हैं। आपको इसे ऑनलाइन या एमकॉम से आपको इसका मटेरियल मिलेगा यदि आप करना चाहते हो तो। सबसे लास्ट में चेक करना है इसे आप। इसके बाद में यदि बात करें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा ये देखो ये ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर सिलेबस के अंदर। ये पूरा एक ही टॉपिक है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी ये बुक मिलती है आपको। इसके जो टॉपिक है अधिकतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में मिल जाएंगी। यदि वहाँ नहीं टॉपिक मिलते हैं तो एक डिसीजन मेकिंग के नाम से बुक आती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के नाम से बुक आती है। ये आपको डिसीजन मेकिंग बोल देंगे, BCom बोल देंगे, तो वहाँ पर मिल जाएंगे। जो टॉपिक वहाँ नहीं मिल रहे हैं वो टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे। ये किसी हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। तो किसी यूनिवर्सिटी में बुक चल रही, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, उसका मुझे ध्यान है, वहाँ पर ये श्योर ये बुक चल रही है डिसीजन मेकिंग, तो वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे यदि यहाँ नहीं मिल पा रहे तो। ये दोनों ही बुक आप MR अग्रवाल की प्रिपेयर करेंगे। MR अग्रवाल सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छी बुक आपको यहाँ पर मिलती है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, देखो आपको मैं बात करूँ तो MR अग्रवाल के अंदर वापस वही है कि हर एक कंसेप्ट के साथ में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन जो रेशो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर, रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस के आप है ना टिपिकल जो एग्जाम्पल से, बड़े बड़े एग्जाम्पल से वो सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अलग ही टाइप से एक मैथमेटिक्स बनती है, तब जाकर सोल्व हो पाते हैं। अलग ही चीज़ें, उनको एक चीज़ को X मानना पड़ता है, एक चीज़ को Y बनना पड़ता है। तो इस जो रेशो, इस तरह जो रेशो बना है उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पुटअप वो करता है। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पुटअप कर देगा, भाई आपके पास में करंट रेशो पे डिपेंडेंट कोई एक चीज़ वैल्यूएशन माइनस कर देगा और आपसे पूछ लेगा, और जनरली आप सभी निकाल लेंगे, तो आप सभी कर लोगे। लेकिन जो एक टिपिकल जो क्वेश्चन बनता है वो भी यहीं से बनता है, तो इसके एक टिपिकल कुछ एग्जांपल्स होंगे वो आप सोल्व जरूर करेंगे यहाँ पर। जैसे फंड फ्लो, कैश फ्लो, इनमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, इनके जो कंसेप्ट है उन्हीं पर, बाकी सबके अंदर कंसेप्ट वाले बेस वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ पर। तो ये सारे आप कंसेप्ट आपको स्टडी करनी है। बुक मैंने आप सजेशन कर दी कौन सी बुक्स आपको स्टडी करनी है। इसके बाद में बात करते हैं वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एमकॉम के अंदर बुक आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहाँ पर ये बुक मिलेगी आपको। ये टॉपिक एमकॉम में वापस मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आप दो बुक परचेज करें, हो सकता है कि आप एमकॉम की बुक परचेज करें, वहाँ पर सारा मिल जाए। तो आप कोशिश कीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमकॉम की बुक परचेज कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक एक बार में आपको मिल जाए। इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी पर कहा कि आप सेकंड प्रायोरिटी पे से रखते हुए चलें। अब इसके बाद में बात करी जाती है कि आज का जो फर्स्ट पेपर है उसका सारा टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, कि मेनली हमारे पास में यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला पेपर था, उसके बाद दूसरा जो पेपर था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकंड और थर्ड था कॉस्ट अकाउंटिंग, और लास्ट था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें केवल एक जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वही थोड़ा सा लेंथी था, बाकी सबके सब बड़े इजी टॉपिक्स दिए हुए हैं। यदि इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठाकर आप पीछे रख देते हैं और वहाँ से ऑडिट और बेसिक स्टडीज को आप उठाकर यहाँ पर ले आते हैं जो BCom से रिलेटेड है, तो ये पूरा सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है और पूरा एक महीने का रहता है। तो मैंने इसी सिलेबस को पीछे वाले वीडियो में बताया था कि आप इसे 1 के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें। 6 to 8 आवर आपको पर डे निकालने पड़ेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनको वीक पर डे आप कमा हुआ निकालते हैं, तो जब आपका वीकेंड ऑफ आता है तो वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम निकालेंगे। देखिए बुक स्टोर के बारे में बताया गया है कि जो BCom की बुक्स के बारे में वो आपको नियर बाय मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी। ऑल ओवर आसाम में RBD रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन की आप बुक्स लीजिए, उसकी बुक्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। सेकंड बात करी गई है CS की जो बुक्स में बार बार बात करता हूँ कि CS की बुक्स ले लीजिए। किसकी बुक्स लें, कौन सा राइटर है, तो आपको बता दूँ राइटर वगैरह तो आपको ज़्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे लाल कोठी, अब आपको जाना ही पड़ेगा, जयपुर में किसी और से मंगानी पड़ेगी। लाल कोठी में जो आपका पुलिस हेड ऑफिस है, जो DIG का ऑफिस है, जो एक नई सी सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है लाल कोठी में, तो उसके जस्ट सामने वहाँ पर एक शॉप है फोटोकॉपियर्स, वहाँ चाय वाय की दुकानें, जो सूखी चाय बिकती है उसकी दुकानें भी हैं वहाँ पर। तो उन फोटोकॉपियर्स अंकल के पास में जाएंगे तो वो हर एक चीज़ की मतलब फोटोकॉपी
बाइंडिंग स्पाइरल बाइंडिंग रखते हैं और वो आपको दे देंगे। आप उसे CGST HGST टॉपिक मांगोगे तो CGST दे देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे देंगे, कुछ भी दे देंगे वो आपको। आप बोलोगे हमें कॉस्टिंग ये बुक चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो किसी को आपने बोला चाहे किसी को, चाहे CEO CS किसी को दे दो। अधिकतर बुक्स ये थोड़ी परेशानी थी कि इंग्लिश के अंदर ही मिलेगी, तो भी आप ले लीजिए, इंग्लिश के अंदर कोई इतना वो नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट नोट्स की आपको इसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो के बराबर जरूरत है, तो आप इसके लिए इतना परेशान मतलब ये सर आप प्रोवाइड करा दीजिए कहीं से भी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो नहीं है, आप इसका कोई ऑथेंटिक कहीं चैनल नहीं है जहाँ से आप मिल जाए, आप आपकी केवल किसी नॉन से या किसी फ्रेंड से इसके लिए हम कर सकते हो, और बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अपेक्षा मैं ज़्यादा गौर करूँगा कि आप जो CPT के नोट्स है या CPT के जो नोट्स है वो मिल जाए। नोट्स से मतलब यहाँ पर ये भी कि CPT के जो इंस्टीट्यूट है जो बुक निकालते हैं अपनी तरफ से, वो भी आप काम ले सकते हो। जैसे मित्तल कॉमर्स क्लासेज हो गया और VSI हो गया, विद्यासागर इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये अपनी तरफ से बुकलेट निकालते हैं। तो वो बुकलेट आप ट्राई कीजिए, मार्केट में मिलती है, कैसे मिलते हैं उनके पास में, या फिर किसी स्टूडेंट के नोट्स हो CPT के। तो ये आपके बेसिक जो अकाउंटिंग है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाले। तो बेसिक जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके लिए काम आने वाले, और स्टडीज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, इनकी दो ही जगह इंपॉर्टेंस है। एमकॉम की बुक्स है ये, यदि जनरली आपको कहीं पर मिल जानी चाहिए, यदि नहीं मिलती है तो बड़े बड़े शहरों में तो मिल जाएगी, जैसे अजमेर हुआ तो वहाँ मिल ही जाएगी, कोटा हुआ तो वहाँ मिल ही जाएगी, उदयपुर हुआ तो मिल ही जाएगी, और वहाँ भी नहीं मिलती है तो फिर जयपुर का जो चौड़ा रास्ता है वो तो फेमस है ही, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अधिकतर बुक्स आप नई कंपनी एक्ट आने के बाद में, पुरानी भी आप खरीद सकते हो, लेकिन नया कंपनी एक्ट आने के बाद की खरीदे, कम से कम 2015 या 16 वाला एडिशन खरीदे, ताकि 2013 जो कंपनी एक्ट आ गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंटेशन वो बदल चुकी है। जैसे फंड फ्लो कैश फ्लो के अंदर आप पुरानी बुक नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंटेशन वो बदल चुकी है, उसको लिखने का जो वे है वो बदल चुका है। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, और इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए ज़्यादा क्या करूँ। ठीक है, आज की क्लास के अंदर आज के इस सेशन के इतना ही। थैंक यू, और जल्द ही मैं इसके ABST जो पेपर सेकंड है उसके लिए भी आपके लिए यही सब कुछ मैं सिलेबस लेकर आता हूँ कि कैसे कौन सी बुक्स हम कहाँ से स्टडी करेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, ज़्यादा आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।